अगर आप भी ये सोचते हो कि 2026 में अगर YouTube में आ रहे हो तो बहुत ज्यादा देर हो गई है, अब आप YouTube से पैसे नहीं कमा सकते, आपका चैनल ग्रो नहीं हो सकता, जो मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आप गलत हो। 90% क्रिएटर्स YouTube को ही क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें चैनल मोनेटाइज करने का सही तरीका नहीं पता, और आज मैं आपको वही चीज सिखाऊंगा। देखो, YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर्स तो फिर भी कर लेते हो, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है वो है 4000 घंटे का वॉच टाइम, और 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है। नए यूट्यूबर्स के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना और किसी बड़े पहाड़ को चढ़ना सेम टाइप का चीज लगता है। उनको लगता है कि 4000 घंटे का मतलब 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम। ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन ट्रस्ट में ये नंबर इतना भी बड़ा नहीं है। अगर आपको ये वाला तरीका पता हो, आप इस नंबर को सिर्फ 48 आवर्स, जी हाँ 48 घंटे 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। और हाँ, मैं यहाँ पर कोई सब फॉर सब की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐप या वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ आप फेक वॉच टाइम बढ़ा सकते हो। मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके के बारे में बात करूंगा, एंड ऑफ कोर्स ये पूरा प्रोसेस फ्री है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। सबसे पहले समझते हैं कि लोग फेल क्यों होते हैं। मैक्सिमम क्रिएटर्स स्टार्टिंग में हर दिन 3-4 मिनट की रैंडम वीडियोस अपलोड करते हैं। अब एक बेसिक सी मैथ समझो, अगर आप 4 मिनट का वीडियो अपलोड करते हो और आपको 50% का भी ऑडियंस रिटेंशन आ जाता है, यानी कि 2 मिनट का भी ऑडियंस रिटेंशन आ जाता है, तो आपको लग जाएंगे 1,20,000 व्यूज। और जब आप एक नया क्रिएटर हो, आपके लिए 50% ऑडियंस रिटेंशन लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैक्सिमम आपके उस 4 मिनट की वीडियो में आएगा 1 मिनट का वॉच टाइम, यानी आपको लगेंगे 2,40,000 व्यूज इस 4000 घंटे के वॉच टाइम को कंप्लीट करने के लिए। एंड अगेन, एक नए चैनल पर इतने व्यूज लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन ये नहीं है कि ज्यादा व्यूज लाओ, सोल्यूशन ये है कि जो व्यूज आपके पास आ रहा है उनसे ज्यादा वॉच टाइम लो। और YouTube पर 2 ऐसे कैटेगरी है जिन पर व्यूअर स्किप बटन को टच भी नहीं करता है। पहली स्ट्रेटेजी है द लूप इफेक्ट। आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे YouTube को कैसे देखते हैं? वो एक नॉर्मल से वीडियो को, एक राइम को, एक कार्टून को एक बार नहीं बल्कि 10 बार देखते हैं, या इवन उससे भी ज्यादा बार देखते हैं। तो इस निच पे आपको वो लाखों लोगों की जरूरत नहीं है जो आपके वीडियोस देखे। इस निच पे आपको सिर्फ कई 100 या 1000 बच्चों की जरूरत है जो आपके वीडियो को देखेगा, क्योंकि वो लूप में देखता है। और ये चीज मैंने ऑलरेडी इस वाले वीडियो में प्रूफ करके रख दिया है, जहां मैंने दिखाया है कि कैसे मेरा किड्स वाला चैनल सिर्फ 5 वीडियो से मोनेटाइज हुआ था। एंड द बेस्ट पार्ट, आजकल ऐसी 3D एनिमेशन वाली वीडियोस बनाना बिल्कुल बच्चों का खेल हो गया है। जिस चैनल को मैंने सिर्फ 5 वीडियो से मोनेटाइज किया था, उसको मोनेटाइज करने के लिए मैंने जो 3D किड्स राइम्स वीडियोस बनाई थी वो सिर्फ फ्री AI टूल्स का यूज करके बनाया था। और वॉच टाइम जो था वो बिल्कुल फ्लैट था, क्योंकि बच्चे स्किप नहीं करते। और अगर आपको ये चीजें झूठ लग रही हैं, तो मैंने दोनों ही वीडियोस YouTube पे अपलोड करके रखा है। पहला वाला है कि कैसे मैंने सिर्फ 5 वीडियो से चैनल मोनेटाइज करा, जिसका A to Z, किस डेट को चैनल बना था, किस डेट पे वीडियो बना था, किस डेट पे कितने वॉच टाइम आए, कब कितने व्यूज आए, कब कितने सब्सक्राइबर्स आए, सब कुछ मैंने शेयर किया है। तो उस वाले वीडियो को देख सकते हो। एंड ये जो फ्री AI टूल्स का यूज करके वीडियो बनाना है, ये भी मैंने इस वाले वीडियो पे एक्सप्लेन कर दिया है, इसको भी चाहे तो देख सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो 3D राइम्स वाले वीडियोस हैं ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है, तो किड्स के और भी कंटेंट है, किड्स के लिए आप और भी वीडियो बना सकते हो। जैसे ये ट्रैक्टर वाली वीडियो, ये भी बच्चे देखते हैं, DIY टॉयज कहते हैं इन वीडियोस को। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चैनल क्विकली मोनेटाइज करना है तो किड्स वाले कंटेंट को टारगेट करो। एंड अगर आपको इस निच को टारगेट नहीं करना है, तो बात करते हैं हमारी दूसरी सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी की, जो है हाई रिटेंशन स्टोरी टेलिंग। अगर आप बच्चों का कंटेंट नहीं बनाना चाहते, तो आपको ऐसी वीडियोस बनानी पड़ेंगी जो कम से कम 15 से 20 मिनट लंबी हो, जिनमें ऑडियंस आके खो जाए, जैसे कि हॉरर स्टोरीज या क्राइम स्टोरीज। एक लंबी वीडियो में आपको कम से कम 10 से 12 मिनट का वॉच टाइम मिल जाता है, यानी कि सिर्फ 20,000 व्यूज पे आपका 4000 घंटे कंप्लीट। एंड ऊपर से अगर आप इसे इंग्लिश में बना पाए, तो आपको सिर्फ व्यूज ही नहीं आएगा, आपका सिर्फ वॉच टाइम ही कंप्लीट नहीं होगा, आपका रेवेन्यू भी इंडिया से 10 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ 1000 व्यूज का 10 से 12 डॉलर्स तक मिल जाते हैं। एंड आप यूएसए ऑडियंस तक कैसे पहुंचोगे, उसको टारगेट कैसे करोगे, उनके लिए वीडियो कैसे बनाओगे, उनके पास से व्यूज कैसे लाओगे, ये सब कुछ मैंने इस वाले वीडियो पे एक्सप्लेन किया है, जो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं तीसरा सीक्रेट स्ट्रेटेजी की, जो है द क्यूरियोसिटी गेम। अगर आपको बिल्कुल भी किड्स वाले कंटेंट में वीडियोस नहीं बनाना है, तो आप क्यूरियोसिटी गेम वाले कंटेंट पे वीडियो बना सकते हो। इसमें एक स्पेसिफिक टेक्निक होता है, जिससे आपको व्यूअर के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी डालना होता है कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे गेम्स चूज करने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल GTA 5, एंड फिर वहां पर
आपको कुछ अजीब सी क्वेश्चंस करनी पड़ती है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। इस टाइप की वीडियोस आपने जरूर देखा होगा। तो ये वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल चलते हैं। आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। और अभी तो GTA 6 आना बाकी है, यानी कि एक पूरा ओपन मार्केट है आपके पास जिसको अभी तक किसी ने टच नहीं किया, और वो मार्केट बहुत बड़ा है। तो इन सब चीजों पे आप वीडियोस बना सकते हो। 4000 घंटे का वॉच टाइम 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। सो जल्दी से इन सब टॉपिक्स पे काम स्टार्ट करो, अपने चैनल को मोनेटाइज करो इजीली। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड हाँ, अगर 1% भी वैल्यू मिला तो हाइप कर देना।